पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो किन लोगों के लिए होने वाला है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि प्राइवेट बैंक में जॉब लेना चाह रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों को भी लगता है कि भाई प्राइवेट बैंक में जॉब लेने का तरीका ये वाला है कि भाई आप लोग कोई कोर्स कर लो बहुत महंगा, तो नहीं, आपको पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर जा कर के इंटरव्यू में कर सकते हो, डायरेक्ट इंटरव्यू, है ना। अब अगर ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो यहाँ पर टाइम नहीं बर्बाद करेंगे और पैसे भी अपने काम के नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप सोच रहे हो कि प्राइवेट बैंक की जॉब पाने का सिर्फ एग्ज़ाम एक रास्ता है या फिर आपको वहाँ पर जा करके क्या कहते हैं कोई कोर्स करना पड़ेगा बहुत महंगा, तो भाई आप गलत सोच रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आपको अपने पैसे नहीं बर्बाद करने हैं, ठीक है। आज भी सच्चाई तो यही है कि भाई आज भी हज़ारों लोग प्राइवेट बैंक में डायरेक्ट इंटरव्यू दे करके जॉब ले रहे हैं, एंड आप लोग भी ये कर सकते हो। सबसे इफ़ेक्टिव तरीका यही है, ठीक है। और आपको किसी ने ये तरीका प्रॉपरली नहीं बताया होगा अभी तक, ठीक है। अभी मैं वही चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, राइट। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग डायरेक्ट जा करके इंटरव्यू दे सकते हो। सबसे पहले जब आप जाओगे, ठीक है, डायरेक्ट बैंक में जाओगे तो आपको कैसे रखना है भाई प्रॉपर। सबसे पहले तो ड्रेसिंग सेंस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस बॉयज़ के लिए, अपने अगल बगल वाले किसी भी प्राइवेट बैंक में जाना है बॉयज़ के लिए। देखो भाई, बैंक कोई कॉलेज नहीं है, सबसे पहले आपको ये चीज़ मत जाननी है, ठीक है। यहाँ पर जो होगा ना, फर्स्ट इंप्रेशन जो है आपका वो लास्ट इंप्रेशन होता है, तो ये चीज़ आप लोग जान करके रखना है कि नहीं। प्रॉपर फॉर्मल पैंट होना चाहिए, फॉर्मल शर्ट पहनना, चेक्स वाली शर्ट मत पहनना जैसे मैंने पहनी हुई है, ठीक है। हाफ शर्ट मत पहनना, फुल शर्ट पहनना, ठीक है। बढ़िया से शर्ट को टक इन करना, है ना। एंड शूज़ जो है वो आपके प्रॉपर फॉर्मल होने चाहिए, आपका बेल्ट फॉर्मल होनी चाहिए। शूज़ और बेल्ट का कलर ब्लैक हो तो ब्लैक ही, या फिर ब्राउन हो तो ब्राउन ही होना चाहिए, ठीक है। टाई पहन सको तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये प्रोफेशनलिज्म दिखाता है आपके, ठीक है। टाई पहनोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। बियर्ड जो होगी मेरे जैसी नहीं रखनी है, प्रॉपर आप लोग ग्रूमिंग करके जाना है आपको, ठीक है, ट्रिम्ड करके जाना है ना। एंड स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को कहूँगा कि भाई आप लोग प्रॉपर क्लीन रखो, ज़्यादा अच्छा क्लीन या फिर ट्रिम रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। बाद में जब आप ज्वाइन कर लोगे 1 या 2 महीने के बाद आप थोड़ा सा ग्रो कर सकते हो, लेकिन तब भी प्रॉपर ट्रिम्ड होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि इधर से बढ़ रही है, उधर से बढ़ रही है, हर कहीं से बढ़ रही है अदरक जैसे, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगी, प्रॉपर रखोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपका इंप्रेशन जो होगा ना अच्छा पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग इधर उधर से बढ़ दोगे तो डायरेक्ट आपका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, इस कारण से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। हालांकि वो चीज़ भी चलती है, पर अपन लोगों को चलानी नहीं है, आपको जॉब लेनी है। तो अब गर्ल्स के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो भाई गर्ल्स के लिए मतलब रूल थोड़ा सा सिंपल है, ठीक है। डिसेंट, प्रॉपर और प्रोफेशनल आप लोगों को कपड़े पहनने हैं, ठीक है। फॉर्मल पहनो, अगर आप फॉर्मल पहन रहे हो तो प्रॉपर फॉर्मल पहनो। ट्रेडिशनल पहन सको तो भाई प्रॉपर ट्रेडिशनल पहनो, मिक्स नहीं पहनना है, मैं बस ये कह रहा हूँ, ठीक है। मिक्स नहीं पहनना है। अगर आप लोग अपने कुर्ता पहनना चाहो, कुर्ता चुन्नी प्रॉपर पहन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब एक स्ट्रिक्ट रूल थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि भाई आपका जो ड्रेस होना चाहिए ना वो रिवीलिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मतलब फेमिनिज्म लेकर के मत बैठ जाना, राइट। आप लोग का सिंपल बाहर हो जाओगे वहाँ से, सिंपल क्लीन प्रोफेशनल लुक आप लोगों को रखना है यहाँ पे, ऑलराइट। तो ये आसान सा तरीका है, आसान सी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब रिज्यूम के ऊपर अगले वीडियो में अपन लोग थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे, यहाँ पर अपन लोग थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। ध्यान से सुनना, और रिज्यूम थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। रिज्यूम ख़राब है तो इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही आपका ख़त्म हो जाएगा। लाइट अभी फ्लक्चुएट हो रही है तो उस पर ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। तो रिज्यूम जो है प्रिंट करके ले जाना है अपना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप प्रिंट ही नहीं करके आया लाया, वहाँ पे जाकर मोबाइल में PDF दिखा रहे हो, ये मत करना, ठीक है। भूलना मत आप लोग रिज्यूम को, ठीक है। और रिज्यूम को प्रॉपर बताना, ठीक है, प्रॉपर बनाना। और सेल्स जो है, अगर आप सेल्स से रिलेटेड स्किल्स वहाँ पर दिखाओगे, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड स्किल्स दिखाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बैंक को क्या चाहिए, सबसे पहले ये चीज़ समझो कि बैंक को चाहिए कि आप वहाँ पर सेल्स कर पाओ, ठीक है। रिज्यूम में आप वो चीज़ को ऐड करो। प्राइवेट बैंक में सेल्स आपकी रहने वाली है, कितना भी कोई कुछ बोले। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंपॉर्टेंट है, कस्टमर हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है, अगर आप कस्टमर सर्विस में हो तो वो भी आपके लिए अच्छी है, ठीक है। कन्वेंसिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए, और क्रॉस सेलिंग हो गया, ठीक है, टारगेट बेस्ड हो गया। इस टाइप की स्किल्स अगर आप ऐड करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया ये सब, और आपके ज़्यादा लोग अगर आपके कॉन्टैक्ट में हैं तो आप ये चीज़ भी बता सकते हो
स्किल्स में ऐड कर सकते हो। ठीक है, इररेलेवेंट चीज़ें, फालतू की चीज़ें नहीं भरनी है। फ्रेशर हो तो भी आप सेल्स माइंडसेट लेकर के जाना, वहाँ पर आप माइंडसेट तो अपना दिखाओ ही दिखाओ। ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगा वहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट बैंक वाले ना ये चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं। गवर्नमेंट में सेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइवेट में है। ठीक है, अब बैंक के अंदर कैसे जाना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्टेप 3। ठीक है, ये पॉइंट ना 90% लोग गलत कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और इस वजह से आप लोग रिजेक्ट हो जाते हो, तो आपको रिजेक्ट नहीं होना है। ठीक है, सबसे पहले जो बाहर बैठे हुए एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने भी बाहर बैठे हुए एम्प्लॉयज़ होते हैं भाई, उनके पास तो जाने ही नहीं है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर तरीके से बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों नहीं जाना है भाई, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होता है भाई, उन लोगों को कुछ नहीं पता था। कॉल आ रहा है, तो उन लोगों को सबसे पहली चीज़ तो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, किसी का कॉल आया था। तो बाहर बैठे हुए एम्प्लॉयज़ से ये मत पूछना कि सर यहाँ पर वैकेंसी है क्या, उन लोगों को कुछ नहीं पता। ठीक है, सिंपल चीज़ मुझे आप लोगों को ये बतानी थी, है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बाहर बैठे हुए एम्प्लॉय से सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछना है कि क्या अंदर ब्रांच मैनेजर है। अगर नहीं है तो कितने बजे आएगा, कहाँ गया है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पूछना, क्योंकि बाहर बैठे हुए एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो डायरेक्ट आपको मना कर देंगे कि हाँ भाई यहाँ पर नहीं है। उनको नहीं पता होता तब भी मना कर देंगे। ठीक है, फिर सीधा का सीधा ब्रांच मैनेजर के पास जाना है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, ब्रांच मैनेजर को भी ये चीज़ें नहीं पता होती है। अगर उसके ब्रांच में वो वैकेंसी होगी, ब्रांच में ज़रूरत होगी, तो वो आप लोग को आपको एंटरटेन करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। नहीं करे तो कोई ज़्यादा दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। ठीक है, ब्रांच मैनेजर से कैसे बात करें, सबसे पहले तो आप ये चीज़ दिमाग से निकाल देना कि वो ब्रांच मैनेजर है, पहली बात तो। ठीक है, कोई भगवान नहीं है, इंसान ही है वो, ये चीज़ समझो आप। ठीक है, उसके सामने उसको कोई बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है आपको। ठीक है, नॉर्मल टोन में बात करना है। आप थोड़ा सा इंग्लिश झाड़ोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, मैं बस आपको ये कह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में बात करोगे तो अच्छा होगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी में भी कर सकते हो, सिंपल बोलना। ठीक है, एंड सर मैं प्राइवेट बैंकिंग इंडस्ट्री में रोल लेना चाहता हूँ, प्राइवेट बैंकिंग में इंडस्ट्री में घुसना चाहता हूँ, आप नॉर्मल बता सकते हो उसको, राइट। अब वैकेंसी होगी उसके पास तो वो बात करेगा आगे, नहीं तो वो नहीं करेगा। उससे डायरेक्ट आप पूछना कि क्या यहाँ पर कोई वैकेंसी है। ठीक है, एंड उससे नॉर्मल आपको फिर कन्वर्सेशन करनी है। अगर वैकेंसी होगी सबसे पहले वहीं एक छोटा सा इंटरव्यू शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रॉपर जाना, कॉन्फिडेंट रहना, सीना तान करके उसके सामने जा करके बैठना। ठीक है, बेसिक इंटरव्यू आपका यहाँ पर चलेगा। बेसिक इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट ही फिक्स्ड रहेंगे, एंड अगले वीडियो में आप लोग इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। बीएम आपसे कुछ सवाल पूछ सकता है, जैसे कि सवाल आपका होगा जैसे कि सबसे पहले तो आपके बारे में पूछेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो अपने बारे में अच्छा सा इंट्रोडक्शन याद करके जाना। ठीक है, वाई डू यू वांट टू जॉइन प्राइवेट बैंकिंग। ठीक है, वो आपसे बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में पूछ लेगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, आर यू कंफर्टेबल विद सेल्स एंड टारगेट्स, ये वाली चीज़ आ जाएगी सामने। ठीक है, अब उसके बाद अगला सवाल हो सकता है, हाउ विल यू कन्वेंस अ कस्टमर, ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, वाई शुड वी हायर यू, ये वाली चीज़ हो सकती है। ठीक है, डू यू हैव एनी अदर प्रोफेशनल सेल्स एक्सपीरियंस, यानी कि या फिर आपका सेल्स और कस्टमर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस के बारे में पूछ लेगा वो। ठीक है, हाउ विल यू हैंडल रिजेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, ये वाली चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, मोस्टली ये चीज़ें फिक्स रहेंगी, अगली वीडियो में इस पर अपन डिटेल में बात करेंगे, है ना। याद रखो, अगर आपसे बोले ना कि भाई सर मुझे सेल्स पसंद नहीं है, तो वहीं पर अगर आपने बोल दिया ना तो भाई आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ तो नहीं बोलने कि सेल्स नहीं है पसंद। ठीक है, सेल्स तो आपकी रहेगी, 101% रहेगी यार, आप इस चीज़ में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, माइंडसेट की टिप थोड़ी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, प्राइवेट बैंक में अगर आपको जॉब चाहिए भाई आप ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि आपकी यहाँ पर भर भर के सेल्स रहने वाली है, टारगेट रहने वाली है, टारगेट ओरिएंटेड जॉब रहेगी। ठीक है, आपको बैंक के अंदर कोई इज्जत नहीं मिलेगी, बैंक के बाहर भर भर के इज्जत मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ। ठीक है, प्राइवेट बैंक, अगर आप सेल्स से डर रहे हो ना तो प्राइवेट बैंक आपके लिए नहीं है, ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। बिल्कुल हो सकता है आपको सुनने वालों को थोड़ा सा बुरा लग जाए, लेकिन मैं आपको ये चीज़ रियलिटी है कि प्राइवेट बैंक के अंदर आपकी जॉब नहीं रहेगी, बाहर रहेगी, इज्जत नहीं रहेगी, बाहर रहेगी। ठीक है,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर मैं और डिटेल में बताऊंगा अगले वीडियो में। एंड रिज्यूम कैसे बनाना है ये चीज़ भी अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। इंटरव्यू के आंसर्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कैसे फ्रेम करना है आपको आंसर्स, ठीक है। फ्रेशर होकर के भी आपको सिलेक्शन कैसे लेना है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेशर वालों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। एंड कुछ लोग मेरे से पूछ भी रहे थे, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो भाई जुड़े रहना आप लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ये चैनल आपकी पूरी जर्नी में आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। रियल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ, रोड मैप आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। प्राइवेट बैंकिंग अगर आपको ज्वाइन करनी है तो पूरी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट बैंकिंग, गवर्नमेंट की तैयारी, सारी चीज़ों के बारे में वीडियो डालता रहता हूँ। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ये चैनल आपकी पूरी जर्नी में आपके बहुत काम आने वाला है। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए माँ बाप की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, खूब भक्ति भाव के साथ आगे बढ़ो, आप बहुत आगे आओ, बहुत सफलता प्राप्त करो, भगवान से ही प्रार्थना है मेरी। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।